दोस्तों स्वागत है आपका एग्जामटूलर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में अभी हम लोग देखेंगे रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों ये रीजनिंग के पार्ट नंबर 44 है। इससे पहले और भी पार्ट बन चुका है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ वैसे ही क्वेश्चन कराए जाते हैं जो सेट पैटर्न के होते हैं या किस तरह के एग्जाम्स के पूछे गए प्रश्न होते हैं। दोस्तों सारे प्रश्न आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन उठाए। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न फ्रेंड्स अब स्क्रीन पे है कि लुप्त संख्याएं ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पे जो दोस्तों वाट दे रखा है, यहाँ से 4 है, 8 है, 16 है, 28 है और 44 है। तो वाट के स्थान पे जो दोस्तों संख्या आएगा ये कौन सी संख्या आएगा। दोस्तों ऐसे प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप देख रहे दोस्तों यहाँ से कि यहाँ से अगर हम 4 में 2 से मल्टीप्लाई करते तो 8 मिलता है और 8 में दोस्तों हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो 16 मिलता है। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 8 मिला, 2 से मल्टीप्लाई किया 16 किया गया। अब 16 में दोस्तों अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो 16 दूनी 32 आनी चाहिए, जो कि यहाँ पे फ्रेंड्स 28 दे रखा है। यानी कि ये जो फ्रेंड्स ट्रिक है ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रिक काम नहीं करेगा। तो दोस्तों हम लगाएंगे कुछ और सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगा। दोस्तों आप देखेंगे अगर हम 4 में दोस्तों क्या करेंगे, 4 में दोस्तों अगर हम 4 को जोड़ते तो हमें 8 मिल जाता है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों अगर हम 8 से 16 के पास चलते हैं और इसमें हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो दोस्तों अगर हमें 8 में 8 को ऐड करते हैं तो हमें 16 मिल रहा है। यानी कि 4 में दोस्तों हमने 4 को ऐड किया तो 8 मिला और 8 में हमने दोस्तों अगर 8 को ऐड किया तो 16 मिल गया। तो दोस्तों हम यहाँ से 4 ऐड किया, यहाँ से 8 ऐड किया। तो अगला टर्म देखते हैं दोस्तों यहाँ से कि 28 और 16 का डिफरेंस कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ से 12 होता है। यानी कि अगर हम 16 में यहाँ से 12 को जोड़ लेते हैं तो हमें 28 भी मिल रहा है। और इसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि 44 और 28 का डिफरेंस कितना होता है। तो 14 में से 8 गया 6 हो जाएगा दोस्तों और यहाँ बचेगा 1, यानी कि 16 होता है। तो 28 और 44 के बीच में डिफरेंस कितनी, 16 की, यानी कि 28 में 16 जोड़ेंगे तो आपको 44 मिल जाएगा। तो दोस्तों अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे +8 हो रहा है, यहाँ पे +12 हो रहा है और यहाँ से +16 हो रहा है। तो 4 दूनी 8, 4 के 12, 4 चौक 16 और 4 5 ही 20 हो जाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे अगर हम 20 को ऐड करते हैं तो 44 में अगर 20 को हम ऐड करते हैं तो 4 आता है और यहाँ से दोस्तों 64 आ जाता है। यानी कि वाट के स्थान पे दोस्तों 64 आ सकता है, जो कि ऑप्शन ए में दे रहेगा। दोस्तों ऑप्शन सी रहेगा आपका सही उत्तर। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि यह प्रश्न आप समझ गए होंगे। इस प्रश्न में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चंस में क्या किया दोस्तों आप फिर से समझ लेंगे क्या किया गया है। दोस्तों यहाँ से 4 में 4 को जोड़ लिया गया, 8 में 8 को जोड़ लिया गया, 16 में 12 को जोड़ लिया गया दोस्तों और 28 में 16 को जोड़ लिया गया और 44 में दोस्तों यहाँ से 20 को जोड़ लिया गया। तो आपको यहाँ से 64 प्राप्त हो चुका है, जो ऑप्शन ए दे रखा है। ठीक है, चलते हैं अगली क्वेश्चन के पार्ट्स। फ्रेंड्स अगर क्लास में पहली बार आए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी क्लास आपको लगातार मिलता रहे। अगला क्वेश्चन और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका कि यदि किसी महीना के आज के 11वें दिन शुक्रवार था और आज के 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा। और ऐसे क्वेश्चंस भी दोस्तों आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। दोस्तों क्या करनी है, आपको आज से लेकर 11 दिन का शेड्यूल तैयार कर लेनी है। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ से कि यदि किसी महीना के आज के 11वां दिन पहले दोस्तों क्या है, शुक्रवार है। मान लेते हैं अगर आज ये है, टुडे ये है, ठीक है, तो इससे 11 दिन पहले दोस्तों जो था यहाँ पे ये मान लेते 11 दिन पहले की बात करते हैं तो कौन सी दिन है दोस्तों, यहाँ से शुक्रवार है। ठीक है, कौन सी दिन है, शुक्रवार है। तो जब 11वां दिन दोस्तों यहाँ से शुक्रवार है तो इसके जस्ट 1 सप्ताह बाद, तो 11 में हमने घटा लिया 7, तो बचा कितना, 11 में 7 घटा लेंगे फ्रेंड्स तो बचेगा आपको 4। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो आ रहा है दिन, वह दिन कौन सा होगा, वह दिन दोस्तों शुक्रवार ही होगा। यानी कि सप्ताह के जो दिन होते हैं वो शुक्रवार होते हैं। जैसे कि संडे टू संडे तो 7 दिन के अंतर होता है ना, तो उसी प्रकार शुक्रवार टू शुक्रवार चलेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे शुक्रवार ही होगा। अब प्रश्न कहता है कि आज के 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा। दोस्तों ये तो आज हो गया, ठीक है, उसके बाद वाला दिन हो गया और उसके बाद वाला दोस्तों दिन हो गया और उसके बाद वाला दिन हो गया। तो यानी कि यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे शुक्रवार है, ठीक है, यहाँ पे शुक्रवार है और आज कौन सा दिन है हमें पता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से कहता है कि आज के 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा। यानी कि अगर आज की बात करते तो आज कौन सा दिन है, शुक्रवार के बाद कौन सा दिन आता है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और ये दोस्तों कौन सा दिन हो गया, ये आपका मंगलवार हो गया। ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिएगा क्वेश्चंस को। शुक्रवार है, ठीक है, ये शनिवार, ये रविवार, ये सोमवार और ये मंगलवार। ठीक है, तो जब दोस्तों ये मंगलवार हो गया और इससे 2 दिन पहले
तो ये होगा आपका सोमवार, और ये हो जाएगा दोस्तों कौन सा दिन, सोमवार से पहले 2 दिन कह रहा ना, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका रविवार हो जाएगा। ठीक है, कौन सा दिन होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका रविवार, जो कि ऑप्शन बी दे रखा है। कौन सा, ऑप्शन बी दे रखा है दोस्तों, जो 2 दिन पहले का दिन होगा वह रविवार होगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चूंकि ये सारे क्वेश्चंस जितने भी कैलेंडर के प्रश्न होते हैं फ्रेंड्स बिल्कुल आसान होते हैं। अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार न्यायाधीश न्याय से संबंधित है दोस्तों, जिस प्रकार न्यायाधीश न्याय से संबंधित होता है उसी प्रकार नाटककार किससे संबंधित होगा। स्टूडियो है, फिल्म है, सिनेमा घर है या नाटक है। ये तो और भी आसान है, और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार न्यायाधीश जो दोस्तों न्याय के मामले में सुनवाई करता है, ठीक है, सुनवाई करके न्याय प्रदान करता है, न्याय आपको देता है, उसी प्रकार जो नाटककार होता है दोस्तों यह किससे संबंधित है। तो नाटककार जो होता है नाटक का मंचन करता है, यानी कि ऑप्शन डी रहेगा आपका सही उत्तर। ना फिल्म होगा, ना स्टूडियो होगा, ना सिनेमा घर होगा, सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नाटक रहेगा सही उत्तर। तो ये ऐसे प्रश्न भी आपको बार बार देखने को मिलता है, तो सटीक जवाब आपको कमेंट भी करनी है। निम्नलिखित श्रृंखलाओं को पूरा करें। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे 16 दिया है, 144 है, 36 है, 100 है, 64 है, तो वाट के दोस्तों स्थान पे क्या आएगा, आगे जो संख्या आएगा इसके जो अगला टर्म्स आएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल आसान है। 16 जो है दोस्तों किसी का स्क्वायर है, यानी कि 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। 144 भी किसी का हमें स्क्वायर दिख रहा है, चूंकि प्रश्न जब घटता बढ़ता रहेगा ना तो हम इस तरह से लगा सकते हैं। तो दोस्तों यह 12 का स्क्वायर है। उसी प्रकार 36 दोस्तों किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। और अगला संख्या फ्रेंड्स ये 100 जो है ये 10 का स्क्वायर है, और 64 दोस्तों 8 का स्क्वायर है ना। तो ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है ना। यहाँ से यहाँ जाएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 4 से 6 के पास गए और 6 से हम 8 के पास गए। कहाँ गए, 4 से 6 के पास गए और 6 से हम 8 के पास गए, ठीक है। बट फ्रेंड्स हम यहाँ से 8 से जब अगले टर्म जाएंगे तो एक संख्या तो हम जंप करेंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 लिखे, 6 का स्क्वायर 36 लिखे, 8 का स्क्वायर 64 लिखे, तो 10 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल लास्ट शान है। तो 10 का स्क्वायर फ्रेंड्स अगर हम यहाँ से करेंगे तो हमें 100 मिलेगा, ठीक है, 100 मिलेगा। ये अगला टर्म्स मिलेगा, इसके बीच में भी एक अंक आएगा जो हमसे पूछा जा रहा है, तो 100 मिल गया। लेकिन फ्रेंड्स हमें यहाँ पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या, कभी कभी प्रश्न दो भी देता है आपको कि यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, दोनों को भरना होता है। तो हमें यहाँ से 100 प्राप्त हो चुका, बट हमें प्राप्त करना है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे 12 दिया है और यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे 10 दिया है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ 12 है, यहाँ पे 10 है, यानी कि 12 से अगर हम 10 के पास चलते हैं तो -2 कम हो रहा है। उसी प्रकार 10 से हम अगला टर्म में फ्रेंड्स हम चलेंगे तो 10 से हम पीछे आएंगे 2 तो 8 आएगा, और अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 64 आता है, 8 64 आता है। यानी कि इस वाट के स्थान पे क्या भराएगा, ऑप्शंस भी रहेगा आपका सही उत्तर, जो आपको 64 दे रहा है। कितना दे रहा है दोस्तों, ऑप्शंस भी आपका 64 दे रहा है, तो आपका आंसर बी ही रह जाएगा सही उत्तर, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूं कि यह भी प्रश्न आप समझ गए होंगे, इस प्रश्न में भी आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ऐसे ही क्वेश्चन अगला देखेंगे आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही आसान प्रश्न है। यदि PALE को कोड में 2134 है तथा EARTH अर्थ का कोड 41590 है, तो PEARL का कोड क्या होगा दोस्तों। बिल्कुल आसान प्रश्न, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिल जाता है। दोस्तों अब ध्यान से देखिएगा, P का मतलब क्या है, 2 है, A का मतलब 1 है, L का मतलब 3 है, और E का मतलब कितना है, 4 है। उसी प्रकार सेम है दोस्तों यहाँ से कि E का मतलब कितना है, E का मतलब 4 है, A का मतलब 1 है, R का मतलब 5 है, T का मतलब 9 है, और H का मतलब O है, 0 है, सॉरी। तो क्या करनी है आपको, PE, हाँ जी दोस्तों क्या करनी है आपको क्या करनी है कि PEARL है, ठीक है। तो P का मतलब आपको पता है कि क्या है दोस्तों, यहाँ से अब ध्यान दीजिएगा, P है और यहाँ से 2 है, तो P का मतलब 2 हो गया। अगर E की बात करता है तो E यहाँ पे दे रहा है और यहाँ पे ये 4 दे रहा है, तो ये होगा फ्रेंड्स आपका 4 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा A कहाँ पे दिया है दोस्तों, E के बगल में A है, तो यहाँ पे 1 दिया है, 1 लिख लेंगे। अब आएगा दोस्तों आपका R, ठीक है। तो R देखिएगा दोस्तों कहाँ पे है, R आपका यहाँ पे है, तो R फ्रेंड्स आपका 5 हो गया। अगर L की बात करें तो दोस्तों L आपका यहाँ पे है, तो L का मान 3 हो गया। तो इस तरह से आपका 24 153 जहां भी दिखेगा वही सही उत्तर होगा,
ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इस पांचों क्वेश्चंस को आप समझ गए, कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आप डेली चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।